9वीं कक्षा की गणित में आज आप लोग समझेंगे प्रश्नावली पहला। संख्या पद्धति हम लोग शुरू किए हैं, इससे पहले सीरीज आपने पहले लेक्चर को देखा ही होगा और काफ़ी समझ में आया होगा कि उस लेक्चर में मैंने बहुत सी बातें बता दी हैं आपके लिए। यह जो प्रश्नावली पहला है यानी पहले का पहला है, प्रश्नावली 1 का 1 है, अध्याय 1 चल रहा है आपका संख्या पद्धति नाम से। पहले प्रश्न को हम लोग देखेंगे। यहाँ पर पहला प्रश्न हम लोग को जो मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, इसको ध्यान से देखिएगा। मिल रहा है क्या शून्य एक परिमेय संख्या है, क्या इसे p/q के रूप में लिखा जा सकता है जबकि p और q एक पूर्णांक है और q नॉट इक्वल टू 0 है, ऐसा चीज़ इसमें कहा गया है। तो चलो देखते हैं कि क्या सच में शून्य एक परिमेय संख्या है। तो आप लिखेंगे आंसर में हाँ, शून्य जो होता है एक परिमेय संख्या है। हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या है, ये बात आप लिख लीजिएगा, क्योंकि आप देख पाएंगे कि शून्य को हम क्या करते हैं, शून्य को p/q के रूप में लिखा जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ आप क्या कर सकते हैं, शून्य को p/q के रूप में आप लिख सकते हैं। कैसे, जैसे देखिएगा p बराबर तो आपका शून्य तो मिलेगा ही आपका, और q बराबर जो आपको मिलेगा वह 1 2 3 4 5 एन सवाल कोई भी अंक आप ले सकते हैं। यह बात आप जानते हैं, बड़ी बात। ठीक है, तो इस तरीके से हम ये देख लिया। और अगर जो आपको लिखना हुआ शून्य को, तो शून्य को आप लिख सकते हैं 0 बराबर में 0/1 लिख सकते हैं, या आप लिख सकते हैं 0/2 3, कुछ भी करेंगे मान आपको 0 ही मिलेगा। तो यह चीज़ें आपको देखने को मिलती है। अतः आप बोल सकते हैं ETC आप लिख दीजिए। अतः आप बोल सकते हैं कि P और जो Q आपको मिलेगा, P और Q मिलेगा, यह एक प्रकार का क्या है, पूर्णांक है। पूर्णांक क्या डिफिनीशन क्या होती है ये हमने आपको बताया। और Q नॉट इक्वल टू 0 यहाँ पर आपको मिलेगा। Q 0 के बराबर कभी नहीं है, यह आपका एक प्रकृति संख्या है, 1 2 3 4 5, ये आप लोगों को देखने को मिला। यानी पहले प्रश्न को हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है। ठीक है, इसका PDF चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वहाँ लिंक मिलेगा, आप टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए, वहाँ से PDF आपको मिलेगा। ठीक है, सेकंड प्रश्न पे आगे बढ़ता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है यह। प्रश्न कहा गया है कि 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं हैं, उसे ज्ञात करना है। देखो, इसका बहुत तरीका भी है, 2 तरीके हैं लगाने के, लेकिन मैं पहली विधि के बारे में बताऊंगा, फिर दूसरी विधि बता दे रहा हूं। यानी हम लोग प्रथम विधि के बारे में समझेंगे। तो प्रथम विधि क्या होता है, इसको ध्यान से देखिएगा आप लोग। ठीक है, प्रथम विधि यह होगी कि अगर आपको निकालना है कि पहली जो है आप लोगों को मिलेगा परिमेय संख्या, पहली परिमेय संख्या आप लोगों को निकालना है, तो वह बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ 3 और 4 मिलेगा, यानी 3 और धन 4 आपका मिलेगा बटे में 2 हो जाएगा। जब 3 और 4 को आप जोड़ेंगे तो 7 बटे में 2 हो जाएगा, वैल्यू आ जाएगी 3.5। ये आप कैलकुलेशन करेंगे तो आपको ये वैल्यू मिलेगी। ऐसे ही आप लिखेंगे, दूसरी आपके लिखेंगे तो दूसरी परिमेय संख्या आपको मिलेगी कुछ ना कुछ। तो क्या मिलेगा, 3 प्लस का ये संख्या जो आपका है 3.5 बटे में 2 आप लिखोगे, तो इस तरीके से वैल्यू आ जाएगी 3.25। ठीक है, तो इस तरीके से पूरा वैल्यू आप लोगों को मिलेगा 3.25, और उसके बाद 2 5 आएगा, फिर 3 5, ऐसे लगातार आता रहेगा ये वैल्यू। लेकिन हम लोग क्या है ना कि शॉर्टकट तरीके से लगाएंगे, ज़्यादा टाइम ले लेंगे। तो द्वितीय विधि काफ़ी अच्छी विधि है, आप लोग देखिएगा उसको। द्वितीय विधि से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो द्वितीय विधि में यह है कि मान लो आपको मिलेगा 6 अभीष्ट, जो आप लोग को मिलेगा 6 अभीष्ट, ठीक है, परिमेय संख्याएं, 6 अभीष्ट परिमेय संख्याएं, अगर जो हम बात करें किसके किसके बीच में, 3 से 4 के बीच में। तो देखिएगा, एक अभीष्ट संख्या मिल जाएगा आपका 3.1, क्योंकि 3 की बात कही गई है, तो 3 और 4 के मध्य में देखिएगा आप लोग ध्यान से। ठीक है, तो 3.1 हो जाएगा, 3.2 हो जाएगा, 3.3 हो जाएगा, 3.4 हो जाएगा, 3.5 हो जाएगा, 3.6 हो जाएगा, 3.7 हो जाएगा, 3.8 हो जाएगा, 3.9 हो जाएगा। टोटल काउंट कर लीजिए, आपको 6 परिमेय संख्याएं मिल जाएंगी, 4 तो होता ही है। तो ये पूरा का पूरा परिमेय संख्या देखने को हम लोग को मिलेगा। तो प्रश्न तीसरा हम लोग को देखने को मिलता है, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न यह भी है। इस प्रश्न में यह लिखा गया है कि 3/5 और 4/5 के बीच में 5 परिमेय संख्या ज्ञात करना है आप लोगों को। ठीक है, तो देखिएगा क्या चीज़ें होंगी। देखो, पहले 3 बटे में जो आपको 5 मिला है, तो 3/5 यानी कि 0.6 हो जाएगा। जब आप 5 से 3 में भाग करेंगे तो 0.6 हो जाएगा। और आप ध्यान से देखिएगा कि अगर जो आप भाग करेंगे इसको इस तरीके से भी, या लगभग में आप चाहते हैं तो लगभग में आप ऐसे भी कर सकते हैं, इसको 0.6 कर दीजिए तो बात एक ही होगा। लेकिन बस आप समझने के लिए, क्योंकि हम लोग परिमेय संख्या जब निकालना शुरू करेंगे तो ऐसे तरीके से हम लोग निकालेंगे। और अगर जो 4/5 बोला है, तो 4/5 के लिए हम लोग जब भाग करेंगे इसमें 5 में, तो 0.8 आ जाएगा। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं लगभग में
0.8 0 लगा दे तो कोई मान में फर्क थोड़ी ना पड़ने वाला है, ठीक है। तो यह आपको मिलेगा। अगर हम लोगों को लिखना है, अब हम लोगों को लिखना है कि जो अभीष्ट 5 परिमेय संख्या उसके लिए, तो लिखेंगे 5 जो है अभीष्ट 5 अभीष्ट परिमेय संख्या हम लोग लिखेंगे। तो देखो एक आपको मिलेगा 0.61, एक मिलेगा 0.62, एक मिलेगा 0.63, एक मिलेगा 0.71, एक मिलेगा 0.72। अब आगे मिलेगा तो 8 आपका हो जाएगा 80। तो ये आपको मिलेगा 5 परिमेय संख्याएं, ठीक है। आई होप मेरी बातें आपने समझी होंगी, ठीक है। तो अब इस अध्याय के अंतिम और लास्ट प्रश्न को हम लोग देखेंगे। यह प्रश्न क्या है, लिखा गया है, क्या निम्नलिखित कथन का सत्य है? क्या ये जो कथन लिखी गई है सत्य है? अगर जो है तो कारण सहित उत्तर आपको देना है। पहला जो है लिखा हुआ प्रश्न यह है कि प्रत्येक प्रकृति संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक प्रकृति संख्या जो है एक पूर्ण संख्या होती है। तो आप लिखेंगे हाँ ऐसा होता है भाई। आप ये बात अच्छे से जानते हो कि जो प्रत्येक, आप लिखेंगे प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, एक पूर्ण संख्या होती है। यह बात आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है, कि जो प्रत्येक प्रकृति संख्या होती है एक पूर्ण संख्या होती है। और यहाँ लिखा गया पूर्णांक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है कि नहीं होती है। देखो डिफिनीशन अगर जो आप लोगों ने पढ़ा है, पहला वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से देखिए। लेकिन अगर जो पहला वीडियो आपने नहीं देखा तो ये चीजें समझ में उतनी नहीं आएंगी। यहाँ आंसर आपका आएगा नहीं। देखो क्योंकि क्या होता है, मैं स्पष्ट बातें लिखूंगा, आप देखते चलिएगा। क्योंकि जो है ऋणात्मक नहीं, क्योंकि ऋणात्मक पूर्णांक पूर्ण संख्या नहीं हो सकती। यह बात आप याद रखिएगा, तभी यह आपको पूर्ण संख्या समझ में आई होगी बातें, ठीक है। तो यह चीज आपका हो गया। तीसरा जो प्रश्न हम लोग का मिला है वो मिला प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है कि नहीं होती है। तो यह भी नहीं होती है। रीजन क्या है यह देखिए, क्योंकि जो होता है, क्योंकि भिन्नात्मक परिमेय संख्याएं जैसे 5/8 आदि पूर्ण संख्याएं नहीं हो सकती, पूर्ण संख्याएं नहीं हो सकती। तो यह बात रही है, नहीं मैंने भी लिखा क्योंकि जो प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या नहीं हो सकती, क्योंकि भिन्नात्मक परिमेय संख्याएं जैसे 5/8 आदि पूर्ण संख्याएं नहीं होती हैं। तो यह चीजें मैंने आपको अच्छे से समझाया, पूरा डिटेल में मैंने हर चीजें आपको बताई है। आई होप आपको बातें समझ में आएंगी। ये एक्सरसाइज खत्म होता है, नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम लोग मिलेंगे, ठीक है। और वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा।